नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे अंक शास्त्र की। जी हैं, अभी तक हमने चर्चा करी है मूलांक 4 के बारे में, यानी कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 4 तक आपको जानकारी दी कि कैसा रहता है आपका स्वभाव, कैसा रहता है आपका काम कारोबार। आज चर्चा करेंगे मूलांक 5 की। जी हाँ दर्शकों, मूलांक 5 जिनके स्वामी बुध होते हैं, और बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, हमारे स्नायु तंत्र यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के कारक जो है बुध माने जाते हैं। आपकी बुद्धि विपरीत परिस्थितियों में कितना अच्छा काम करेगी, ये आपके कुंडली में बुध की स्थिति तय करेगी। अगर बुध कुंडली में अस्त होकर बैठे हैं, नीच के हैं यानी कि मीन राशि में है, और उसके ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव है, ये समझ जाइए कि बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा बुध जो है पीड़ित हो जाता है। अगर ये 6ठे भाव में पीड़ित हो जाए, या 8वें भाव में पीड़ित हो जाए, या 12वें भाव में, तो परेशानियां कुछ ज़्यादा रहती हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ज़रा सी परेशानी दिक्कत आई नहीं कि उनको घबराहट होने लगती है, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। और इसके विपरीत जिनका बुध मजबूत होता है, जिनका बुध मिथुन राशि में है, वृषभ राशि में है, सिंह राशि का बुध होता है, कन्या राशि का जहाँ उच्च के माने गए हैं, या तुला राशि का बुध होता है, तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है वाक्पटुता में माहिर होते हैं, मानसिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, विपरीत परिस्थितियों से भी निकलकर बाहर आ जाते हैं, और मुसीबतों में भी अच्छा फैसला ले लेते हैं, यानी कि इनके अंदर हड़बड़ाहट नहीं होती कोई। तो इसलिए मूलांक 5 वालों के अंदर ये खासियत होती है कि ये हर काम को जल्दी जल्दी करना पसंद कर देते हैं, बहुत एक्टिव मोड में रहते हैं, बहुत जॉली नेचर के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले, और अपने जीवन का आनंद लेना मूलांक 5 वाले भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इनके ये कहा गया है कि ज्योतिष में अगर शुक्र के बाद यानी कि मूलांक 6 के बाद कोई सबसे ज़्यादा आकर्षक मूलांक है तो वो मूलांक 5 आता है। तो कैसे जाने कि आपका मूलांक 5 है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, आज आपको बताएंगे, जिससे कि आप भी भविष्य में जब भी हमारे वीडियोस देखें मूलांक से रिलेटेड, तो उसमें अपना मूलांक देखकर सीधा सीधा अपना भविष्यफल देख सकते हैं। तो दर्शकों, आपका जन्म अगर किसी भी माह की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, या 23 तारीख को हुआ है, चाहे कोई भी महीना हो, तो आपका मूलांक जो है 5 बनता है, क्योंकि 14 का टोटल कर दें तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 23 का जब हम टोटल करते हैं तो भी 5 निकल कर आता है। तो मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय, क्या इनके अंदर खासियत होती है, किस प्रोफेशन में इनको जाना चाहिए, कैसी रहती है इनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और कैसा रहता है इनका स्वास्थ्य। तो दर्शकों, सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मूलांक 5 वालों का स्वास्थ्य जनरली बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को रोग बहुत कम परेशान करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको कफ, कोल्ड, एलर्जी, गले छाती के रोग, सांस संबंधी समस्या, क्योंकि बुध है इनका कारक ग्रह, इस तरह की समस्या रहती है। इसके अलावा कोई बड़ी गंभीर समस्या मूलांक 5 वालों को नहीं रहती है, और ये तकरीबन ऊर्जा से भरपूर, एनर्जेटिक रहते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। स्वास्थ्य के बाद आप चर्चा करते हैं इनके लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की। तो मूलांक 5 वालों की लव लाइफ जो है हमने काफ़ी बेहतर देखी है, खासकर 25 वर्ष की आयु के बाद इनका विवाह जल्दी हो जाता है। अब जैसे आजकल का चलन है कि आजकल तो हर कोई विवाह देरी से ही करता है, 28-30 के बाद या शादियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मूलांक 5 वालों की शादी थोड़ा जल्दी देखने को मिलेगी आपको, शायद 25 वर्ष में हो जाए, 26 में हो, इस तरह से देखा गया है। किसी किसी केसेस में जो मेरा उदाहरण रहा है वो 22-23 वर्ष में भी है। तो बुध के प्रभाव के चलते आपका वैवाहिक जीवन जल्दी शुरू हो जाता है। आप बहुत अच्छे प्रेमी हैं, बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं, और आपको भी एक उत्तम जीवन साथी मिलता है। आपके जीवन साथी थोड़े से कठोर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी की सलाह से चलते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन या आपकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत अच्छी चलती है, और आपको विवादों से दूर रखती है। संतान सुख आपका बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि बुध के कारण यहाँ पर संतान सुख की वृद्धि होती है। कन्या संतान होने के बाद आपका भाग्योदय निश्चित रूप से देखा गया है, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं आपके करियर की या नौकरी की, बिजनेस की, क्या करना चाहिए। देखिए, मूलांक 5 वालों को अगर नौकरी ही करनी है तो उनको MBA का कोर्स करना चाहिए, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है इनके लिए।
और इसके साथ साथ ही अगर ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें तो भी कामयाबी जल्दी मिलती है। अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे मेंटोर बन सकते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपने किसी को सलाह दी तो वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है, ऐसी आपकी वाणी है। अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा बोल दिया तो वो सत्य भी होता है, क्योंकि बुध है और कहते हैं कि भाई साक्षात जो है आपकी वाणी पर सरस्वती बैठ जाती हैं। जो आप जिसके लिए बोलेंगे वो चीज सही साबित होती है। इसलिए हमने देखा है कि बहुत से लोग जो मूलांक 5 वाले हैं वो ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, वास्तुविद बहुत अच्छे देखे गए हैं। यानी कि अगर आपका मूलांक 5 है और आपका मिथुन लगन है, कन्या लगन है या कुंडली में बुध मजबूत है, तो एज ए एडवाइजर, सलाहकार आप बहुत अच्छा करते हैं। एज ए अध्यापक, शिक्षक बहुत ही अच्छा अपना नाम कमाते हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन जाते हैं, क्योंकि जो आप कहते हैं 90% से ऊपर वो चीजें सच होती हैं। बिजनेस की बात करें तो कपड़े का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। होटल इंडस्ट्री और बुटीक, सैलून, प्रिंटिंग प्रेस का काम आपके लिए बहुत अच्छी है। पत्रकारिता आपके लिए बहुत अच्छी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल चलाते हैं तो उसमें कामयाबी आपको जल्दी मिलती है। और उसमें खासकर अगर एज ए प्रेजेंटर आप बनते हैं, होस्ट बनते हैं, एंकर बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लोगों का ढेरों प्यार आपको मिलता है। ऐसा ही मेरी रिसर्च है मूलांक 5 वालों को लेके। तो ये प्रोफेशन है, इनको चुनना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाते हैं भाई, बहुत अच्छे आप लोग, और बहुत अच्छे एडवाइज़र तो हैं ही। अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है। तो ये कुछ प्रोफेशन है आपके लिए बहुत ही शानदार देखे गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कौन से मूलांक आपके लिए भाग्यशाली है। देखिए आपके लिए एक मूलांक जो है, जिनके स्वामी सूर्य हैं, वो आपके लिए परम शुभ होते हैं। और उसके बाद बात करें तो मूलांक 6 वालों का पूर्ण सहयोग आपको मिलता है। उनके साथ मित्रता, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद अगर चर्चा करें तो मूलांक 8 के साथ भी आपकी जो है तालमेल बहुत अच्छा रहता है। मैंने जनरली देखा है कि मूलांक 5 वालों की मित्रता जो है सबके साथ रहती है, यानी कि आपका कोई शत्रु नहीं होता। आपके मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं होता है। कोई सामने वाला व्यक्ति आपके लिए शत्रुता रख सकता है, लेकिन आप लोग ऐसे भाव अपने मन में नहीं रखते हैं। तो ये आपके लिए नंबर शुभ हो गए। दिन कौन से आपके शुभ हो गए? देखिए आपके लिए रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। वैसे तो उस दिन कोई भी डील होती नहीं, लेकिन फिर भी कभी कोई अगर मीटिंग संडे के दिन आप फाइनलाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आपके लिए बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन बहुत ही शुभ और भाग्यशाली रहता है। आपके लिए रंग की बात करें तो हरा रंग आपके लिए और काला रंग सबसे ज़्यादा शुभ देखा गया है, या फिर सिल्वर कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, लाइट येलो कलर हो गया, या लेमन शेड आप ले लें तो वो कलर आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मैरून कलर आपके लिए अच्छा है। और किस रंग को अवॉइड करें जो आपको उतना सूट नहीं करता है, वो है लाल रंग। लाल रंग आपको उतना अच्छा सूट नहीं करेगा। ऐसे ही मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के साथ भी तालमेल थोड़ा सा आपका उनके साथ कम जमती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे मूलांक 5 वालों, तो आप अपने भविष्य को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में तो कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी जो है लोग बहुत फॉलो करते हैं, और लोग तो नंबर्स का खेल इसलिए भी ले रहे हैं कि अपना मोबाइल नंबर से लेके बैंक अकाउंट नंबर, वो जिस शहर में जा रहे हैं, किस होटल में ठहर रहे हैं, उसका नंबर क्या होना चाहिए, किस दिन फ्लाइट से जाना है, विदेश यात्रा करनी है या विदेश से आना है तो किस दिन चलना चाहिए। तो लोग जो हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को देखकर चलते हैं, और चलना भी चाहिए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं दर्शकों, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलता है। जिन लोगों के पास उनकी जन्मपत्री नहीं है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास आपका जन्म समय नहीं है, जन्म वर्ष आपको नहीं पता है, तो न्यूमरोलॉजी एक वो माध्यम है कि सिर्फ जन्म तिथि चाहिए आपकी, कि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 बनेगा, 14 को हुआ है, 23 को हुआ है तो भी मूलांक 5 बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर, अपना नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन ले सकते हैं हमारे से। आपको कौन से नंबर की कार चाहिए, आजकल बहुत चल रहा है चलन, लोग गाड़ी लेते हैं, ये देखते हैं सर मेरा लकी नंबर जो है 7 है, मैं 7 को पैदा हुआ हूँ, क्या मैं 7 नंबर की गाड़ी ले लूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, और कहीं ना कहीं अंकों का हमारे जीवन में बड़ा अहम रोल है। अगर हम अपने अंक से संबंधित शुभ अंक रखेंगे तो हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी रहती है। परेशानियां तो आएंगी लेकिन उनका समाधान भी होगा और परेशानियां कम रहेंगी। तो दर्शकों, बुध से प्रभावित व्यक्ति मूलांक 5 वाले 28 वर्ष की आयु के बाद करियर में बुलंदियों पर रहते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं। शुरू में जॉब भले कर लेते हैं लेकिन बाद में नौकरी करना पसंद कर देते हैं।
और वाणी से संबंधित प्रोफेशन जरूर ही अपनाते हैं और उनको अपनाना भी चाहिए। मतलब कि इनके लिए एक टैग लगाए कि आप आज एज ए एडवाइज़र, एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, एज ए गुरु अगर जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जो चीज़ आपने सीखी है उसको लोगों को सिखाइए आप, तो ये आपके उत्तम भाग्य वृद्धि के लिए साबित होगा। आने वाले वर्ष कौन से आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे? तो 2028 आपके लिए, 2032, 2036, 2039 ये आने वाले जो 10-15 वर्षों में आपके लिए भाग्यशाली वर्ष रहेंगे। जो मूलांक वाले 5 मूलांक वाले हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी आयु 25 वर्ष से ऊपर है तो समझ जाइए कि आपका आप धीरे धीरे अच्छा समय आ रहा है, वर्ष दर वर्ष तरक्की करेंगे। और जो लोग 30 वर्ष के आसपास है तो समझ लीजिए कि उनके लिए ये समय जो है काफ़ी अच्छा चलने वाला है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए भाई मूलांक 5 वालों को? देखिए, हंसी मजाक करना बहुत अच्छी बात है, सबको हंसाना। आजकल कहते हैं ना कि हंसाना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में। रुला तो कोई भी देगा अपने गम सुनाकर, लेकिन हंसाना जो है लोगों को बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मूलांक 5 वालों हंसाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सामने वाले के मूड को भी देखें, क्योंकि आप हर समय जोली मूड में रहते हैं। हो सकता है कि सामने वाले का मूड सही ना हो, तो थोड़ा सा उनको भांप कर, सामने वाले को भांप कर ही तालमेल बिठाकर आगे चलना आपके लिए हितकर रहता है। और क्या चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा भावनाओं में बहना आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने इमोशन दिखाइए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपको कहना चाहिए डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशानियों का कारण बन जाता है कभी कभी। या एक तरफा रिलेशन में बिलीव करते हैं, ऐसा रिलेशन नहीं रखना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता है। और मेरी सलाह ये है कि आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खासकर 22 वर्ष की आयु से लेके और 26 वर्ष तक। ये समय आपके लिए करियर बनाने का है। इस समय अगर आप मेहनत कर जाएंगे तो बड़ी तरक्की जीवन में हासिल करेंगे। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी मूलांक 5 के बारे में। अगले एपिसोड में और मूलांक के बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।